सुबह की इस एक बात को अगर तुमने आज सुन लिया ना, तो दिन चाहे जैसा भी आए, कोई तुम्हारा मन नहीं तोड़ पाएगा, कोई तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं छीन पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज तुम भीतर से मजबूत रहोगे। आंखें खुलते ही लोग मोबाइल देखते हैं, लेकिन जो ये बात सुन लेता है, उसका दिन भगवान खुद संवारते हैं। सुबह का समय केवल उठने का नहीं होता, सुबह का समय जीवन की दिशा तय करने का समय होता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे दिन की लड़ाई जीत लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही चिंता, डर, तुलना और बीते कल की थकान मन में भर लेते हैं और फिर कहते हैं, आज मन नहीं लग रहा। सुनो, मन सुबह नहीं बिगड़ता, मन तो सोच से बिगड़ता है। आज सुबह तुम खुद से ये वादा करो, मैं आज जैसा भी हूं पूरा हूं। जो चला गया वो कल था, जो मिलेगा वो भविष्य है, और जो तुम्हारे पास है वो आज है, और आज ही जीवन है। कृष्ण कहते हैं, हर सुबह भगवान तुम्हें एक नया जीवन देते हैं, लेकिन हम पुरानी शिकायतों के साथ उस नए जीवन का स्वागत करते हैं। सोचो, अगर सूरज ये कह दे कि कल बादल थे, आज मैं नहीं निकलूंगा, तो क्या दुनिया चल पाएगी? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि कल का दुख आज भी जरूरी है? सुबह की एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सीख। आज सुबह उठते ही ये 3 बातें याद रखना। पहली बात, जो मेरे पास नहीं है उस पर नहीं, जो मेरे पास है उस पर ध्यान दूं। दूसरी बात, हर व्यक्ति मेरी परीक्षा लेने नहीं आया, कुछ लोग मुझे मजबूत बनाने आए हैं। तीसरी बात, मैं आज जल्दी नहीं, सही दिशा में चलूंगा। बस इतना ही। मन को स्थिर करने वाला भाग। अगर आज सुबह मन भारी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिल में संवेदना होती है, वही दिल कभी कभी भारी भी होता है। लेकिन याद रखना, भारी दिल मजबूत आत्मा की निशानी होता है। आज किसी से खुद की तुलना मत करना, आज खुद को साबित करने की जल्दी मत करना। आज बस ईमानदारी से अपना कर्म करना। सुबह का संकल्प, आज मैं ये नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे, आज मैं ये सोचूंगा कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। आज मैं शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा रखूंगा। आज मैं खुद से लड़ूंगा नहीं, खुद को समझूंगा। अगर आज का दिन मुश्किल भी हो, तो याद रखना, सुबह की यह शांति तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह अपने मन को संभाल लेता है, उसका दिन खुद ब खुद संभल जाता है। आज मुस्कुरा कर निकलो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। सुबह केवल शरीर के उठने का समय नहीं होती, सुबह वह समय होती है जब आत्मा तय करती है कि आज वह डर के साथ चलेगी या विश्वास के साथ। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह के मौन को समझ लेता है, उसे दिन की भीड़ डराती नहीं। लेकिन हम सुबह क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुली, शोर शुरू। मोबाइल, संदेश, चिंताएं, तुलना, अपेक्षाएं। और मन कहता है, आज भी वही दौड़। नहीं, आज वही दौड़ नहीं है, आज वही शरीर नहीं है, आज वही मन भी नहीं है। हर सुबह तुम्हें नया बनाया जाता है। सुबह का मौन सबसे बड़ा गुरु। कृष्ण कहते हैं, मौन भागना नहीं है,
मौन समझना है। सुबह का मौन तुम्हें बताता है कि भीतर क्या चल रहा है। अगर सुबह मन अशांत है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन बिगड़ा हुआ है। इसका अर्थ है तुम्हें खुद से बात करने की जरूरत है। आज सुबह खुद से एक प्रश्न पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? शांति या साबित करना? जिस दिन तुमने साबित करने की जल्दी छोड़ दी, उसी दिन से जीवन ने तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। डर क्यों आता है सुबह सुबह? डर रात से नहीं आता, डर कल से आता है। कल की असफलता, कल की बात, कल का अपमान, कल की चिंता। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हें सबक दे सकता है, लेकिन दिशा नहीं। दिशा केवल आज तय होती है। आज अगर तुम उठे हो तो इसका मतलब भगवान को अभी तुमसे काम है। सुबह की साधना बिना मंत्र, बिना दिखावे। आज कोई लंबी पूजा नहीं, कोई कठिन नियम नहीं। बस 3 गहरी सांसें लो और मन में कहो, मैं आज पूरा हूं, मैं आज सुरक्षित हूं, मैं आज ईमानदारी से कर्म करूंगा। बस इतना। कृष्ण कहते हैं, भाव शुद्ध हो तो शब्द अपने आप भगवान तक पहुंच जाते हैं। सुबह का कर्म बोझ नहीं, आशीर्वाद। आज जो काम सामने है वह सजा नहीं है, वह अवसर है। हर वह काम जो तुम्हें मिला है किसी और की प्रार्थना हो सकता है। आज काम से भागना मत, आज काम में खुद को खो देना। जब तुम कर्म में डूबते हो तो चिंता किनारे हो जाती है। मन की सबसे बड़ी भूल, मन कहता है सब ठीक हो जाए फिर खुश रहूंगा। कृष्ण कहते हैं, पहले खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। खुशी परिणाम नहीं है, खुशी स्थिति है। और सुबह वह समय है जब तुम इस स्थिति को चुन सकते हो। आज का दिन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, आज का दिन तुम्हें पहचान दिलाने आया है। अगर आज कोई तुम्हें ना समझे तो खुद को समझ लेना। अगर आज कोई साथ न दे तो खुद का साथ बन जाना। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। सुबह का एक निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह यह तय कर लेता है कि आज वह हार नहीं मानेगा, उसका दिन खुद उसके पक्ष में झुक जाता है। लेकिन असली समस्या क्या है? हम हारते नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं। और यह मानना अक्सर सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। सुबह का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य नहीं, भ्रम। लोग कहते हैं, मुझे सुबह उठने में आलस आता है। सच यह है, आलस नहीं, भ्रम होता है। भ्रम यह कि आज कुछ बदलेगा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि आज भी कल जैसा ही होगा, उस दिन तुमने अपने भीतर के भगवान को रोक दिया। हर सुबह एक नई संभावना है। सफल लोग सुबह अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे सुबह अपने मन को नहीं पूछते, वे अपने लक्ष्य को याद करते हैं। मन सुविधा चाहता है, लक्ष्य बलिदान। आज कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन ही मन का हो। आज मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना। कृष्ण कहते हैं, जब नियत साफ होती है
तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। कठिन सुबह का रहस्य। अगर आज सुबह मन भारी है, शरीर थका है, दिल उदास है, तो ध्यान रखना, यह संकेत है, सजा नहीं, संकेत की तुम बहुत देर से अपने मन की अनदेखी कर रहे हो। आज थोड़ी धीमी गति से चलो, लेकिन रुकना मत। धीरे चलने वाला भी मंजिल पर पहुंचता है, रुकने वाला नहीं। दुनिया से पहले खुद को जीतना। कृष्ण कहते हैं, दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना कठिन। सुबह वह समय है जब यह लड़ाई शुरू होती है। आज अगर तुमने अपने डर के बावजूद एक सही कदम उठा लिया, तो समझ लेना, आज तुम जीत गए। आज का दिन तुमसे चमत्कार नहीं मांगता, आज का दिन तुमसे ईमानदारी मांगता है। ईमानदारी अपने कर्म में, ईमानदारी अपने भाव में, ईमानदारी अपने प्रयास में। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह अपने धर्म के साथ उठता है, उसकी सफलता देर से आती है, लेकिन कभी खाली नहीं जाती। आज खुद पर भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। सुबह का समय केवल योजना बनाने का नहीं होता, सुबह का समय भगवान पर छोड़ देने का होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना पहला कदम भरोसे से रखो, दूसरा कदम मैं खुद रखवा दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले पूरा रास्ता देखना चाहते हैं, फिर चलना चाहते हैं। यही डर है। भरोसा क्यों टूटता है सुबह? क्योंकि हम परिणाम मांगते हैं, प्रयास नहीं। हम चाहते हैं आज मेहनत हो और आज ही फल मिले। कृष्ण कहते हैं, बीज आज बोया जाता है, फल समय पर मिलता है। जो सुबह धैर्य सीख लेता है, वही जीवन में स्थिर बनता है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, अगर आज सुबह तुम्हें लग रहा है कि जीवन समझ में नहीं आ रहा, तो घबराओ मत। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन समझ में न आए, तब समझो भगवान काम कर रहे हैं। हर स्पष्टता शांति नहीं देती, कभी कभी अस्पष्टता तुम्हें विनम्र बनाती है। सुबह का सबसे बड़ा वरदान, आज तुम्हारे पास सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, बस तुम्हारे पास ईमानदारी से चलने का साहस होना चाहिए। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह अपने डर के साथ भी चल पड़ता है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। भरोसे की एक सरल प्रार्थना। आज सुबह कोई लंबा मंत्र नहीं, बस मन में कहो, हे प्रभु, जहां मेरी समझ खत्म हो, वहां से आप संभाल लेना। बस इतना। यह प्रार्थना भगवान को पसंद है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। जब परिणाम देर से आए, अगर आज मेहनत दिखे लेकिन परिणाम न दिखे, तो हिम्मत मत हारना। कृष्ण कहते हैं, जो चीज देर से मिलती है, वह गहरी जड़ लेकर आती है। तुरंत मिलने वाला सुख जल्दी चला जाता है, धीरे मिलने वाली शांति जीवन भर साथ रहती है। आज का दिन तुम्हें परीक्षा में डाल सकता है, लेकिन गिराने नहीं आया। आज का दिन तुम्हारे विश्वास को परख सकता है, लेकिन तोड़ने नहीं। अगर आज सुबह तुमने भगवान का हाथ पकड़ लिया, तो समझ लेना, आज का दिन तुम्हारा है। शांत मन से चलो, रास्ते बनते जाएंगे।
सुबह का सबसे बड़ा चमत्कार। कुछ पाना नहीं होता। सुबह का सबसे बड़ा चमत्कार जो है उसे स्वीकार कर लेना होता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसी दिन से जीवन ने तुम्हें संवारना शुरू कर दिया। लेकिन हम सुबह क्या करते हैं? हम गिनते हैं क्या नहीं है, और जो है उसे साधारण समझकर छोड़ देते हैं। कृतज्ञता क्यों सुबह सबसे शक्तिशाली होती है? क्योंकि सुबह मन खाली होता है। जो तुम सुबह मन में डाल देते हो वही दिन भर चलता है। अगर सुबह शिकायत डाली तो दिन भर बोझ, अगर सुबह कृतज्ञता डाली तो दिन भर संतुलन। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञ मन कभी अभाव में नहीं रहता। स्वीकार का अर्थ हार नहीं। लोग समझते हैं स्वीकार मतलब हार मान लेना। नहीं, स्वीकार मतलब जो अभी बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना छोड़ देना, और जहां से बदलाव संभव है वहां पूरे मन से कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, जो स्वीकार करना सीख लेता है वही बदलने की शक्ति पाता है। सुबह की एक कृतज्ञ साधना। आज सुबह 3 चीजें मन ही मन धन्यवाद के साथ स्वीकार करो। 1, यह शरीर भले थका हो लेकिन चल रहा है। 2, यह जीवन भले उलझा हो लेकिन चल रहा है। 3, यह आज का दिन भले कठिन हो लेकिन मिला है। बस इतना। कृष्ण कहते हैं, धन्यवाद में बहुत शक्ति है। जब जीवन वैसा न हो जैसा सोचा था, अगर आज सुबह तुम्हें लगे कि जीवन वैसा नहीं है जैसा तुमने चाहा था, तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। कृतज्ञता और शांति का संबंध। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाए। शांति तब आती है जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ ठीक होने की जरूरत नहीं, जो है वह भी पर्याप्त है। कृष्ण कहते हैं, जिसे पर्याप्त समझ आ गया वह कभी खाली नहीं रहता। आज सुबह कोई मांग मत रखो। आज सुबह बस धन्यवाद रखो। धन्यवाद उस सांस के लिए, धन्यवाद उस अवसर के लिए, धन्यवाद उस यात्रा के लिए जिसे तुम जीवन कहते हो। और याद रखना, जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है उसके जीवन में ईश्वर मौन रूप से कार्य करता है। शांत रहो, आशीर्वाद पास ही है। राधे राधे।